वेलकम टू मैथ्स ट्रिक ब्रेकर। आज हम लोग एक सबसे अच्छा चैप्टर्स को लेकर के आए हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर बचपन में हम लोग बोर्ड मास नहीं जानते थे तो हमें 7-8 का कैलकुलेशन नहीं आता था, उसी प्रकार से लीनियर इक्वेशन आज आप नहीं पढ़ते हो तो आपका 9, 10th, 11th, 12th और जनरल कंपटीशन बेकार है। अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से जानते हो तो आपका ये 60 से 70% क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करवा देगा। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला लीनियर इक्वेशन होता क्या है? तो इक्वेशन होता है जिसमें एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट होता है। वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू बदलते रहे, उसको चर कहते हैं, और कांस्टेंट का मतलब अचर होता है जिसका वैल्यू नहीं बदले। एक्स वाई जेड को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, 6, 7, 8 जो नंबर्स होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं, इसका वैल्यू कहीं नहीं बदलता है। लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो ax प्लस बी बराबर 0 होता है। a और b कोई नंबर होता है, जैसे मान लेते हैं 6x प्लस 5 बराबर 35 है, तो आप x का वैल्यू बताओ। ये 5 उधर जाके घट जाएगा तो 6x बराबर 30 हो जाएगा, x बराबर 6 से काट दो, x बराबर 5 आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। कब माइनस करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब डिवाइड करना है, यही जानना हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर आप 2 वेरिएबल्स का बात करो तो इसे ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 करते हैं। एक एग्जांपल ले लें, 6x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 30। ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें x और y का 2 वैल्यू आएगा। क्या आएगा? x और y का 2 वैल्यू। तो जब हम इसमें देखें, सॉल्व करने जाएं, तो सबसे पहले बोर्ड मास में होता क्या था? सबसे पहले हम लोग ऑफ को करते थे, पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट। इसमें सबसे पहला काम है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट को पहले निपटा दो। जैसे हम लोग सरस्वती पूजा का पूजा करते हैं तो उसमें बच्चा को प्रसाद देके पहले भगा देते हैं, फिर सीनियर लोग को लास्ट में भेजते हैं। उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि जब भी हम क्वेश्चन इसका देखते हैं तो इसमें अगर प्लस माइनस को हम पहले भगा देते हैं। यहाँ पे 35 लिखे थे ना, ये प्लस में है, ये उधर जाकर के माइनस हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस में होता तो उधर जाके प्लस में हो जाता। तो ये क्या होता है? 6x बराबर 35 माइनस 5, तो 6x बराबर 30, तो x बराबर ये उधर डिवाइड में चला जाता है। ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला गया। यहां पर क्या हुआ? प्लस को हम उधर भेजे, माइनस हो गया, और जो मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड हो गया। यही प्रोसेस से हम एक छोटे छोटे क्वेश्चन से हाई लेवल क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, उसको आप देख लें। अ लीनियर इक्वेशन हैज डिग्री 1। डिग्री 1 का मतलब इसका घात हमेशा 1 होता है। फिर बोला है द ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। इसको जब ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन देगा। If there are 2 variables, it has infinitely many solution। 2 वेरिएबल का मतलब है 6x माइनस 5y बराबर अगर 5 दे दिया हो तो इसको जब हम लोग इस पे रखेंगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन आपको मिलेगा x का, जो कि हम लोग को 9, 10 में पढ़ना रहता है। अब ये हमें जनरल कंपटीशन में भी पूछता है। यहां पे फॉर 1 वेरिएबल इट हैज ओनली 1 सॉल्यूशन। अगर 6x प्लस 5 बराबर अभी 35 लिखे थे तो यहां x का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आया था 5, लेकिन यहां पे 6x माइनस 5y में x और y का बहुत सारे कैलकुलेशन निकलेंगे। x का वैल्यू बहुत सारा निकलेगा, y का वैल्यू बहुत सारा निकलेगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लीनियर इक्वेशन को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको इसमें हमेशा ध्यान देना है जाति। तो सर ये x वाला एक जाति और नंबर वाला एक जाति, x वाले को एक तरफ कर दो और नंबर वाले को एक तरफ कर दो। इस x को इधर ले जाओगे। जैसे आप लोग भारत पाकिस्तान के बारे में जानते हैं कि सर बॉर्डर क्रॉस होता है तो हम लोग को वेश चेंज करके जाना होता है। बॉर्डर मतलब इधर आप हिंदू हैं, पाकिस्तान जाओगे तो दाढ़ी मूछ लगा लो, मुस्लिम बन के चले जाओ। अगर आपको पाकिस्तान से इधर आना है, अपना दाढ़ी मूछ हटा लो, टीका उका मार लो, पंडित जी वाला माला लगा लो और इधर आ जाओ, हिंदू बन गए आप। तो ये आपका बेस चेंज होता है। लीनियर इक्वेशन में प्लस है ना इधर, ये इधर क्रॉस करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। अगर इधर माइनस में है, ये उधर जाके क्रॉस करेगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड में बदल जाएगा। इधर डिवाइड है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। ये है लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। हम लोग चलिए इसको आगे बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहां पे। तो इस क्वेश्चन में हम देखें कि 5x इधर है ना, तो x को उधर भेज दो, 5x माइनस x हो जाएगा। ये प्लस में है तो इधर आके 15 माइनस 3 हो जाएगा। हम इसको डिसिंप्लाइज में लिखेंगे, 15 में से 3 गया 12, इधर बच गया 4x।
ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में होगा, यानी डिवाइड का मतलब काटना, x बराबर 3 आंसर कितना आ गया, x बराबर 3। यह है लीनियर इक्वेशन का पहला स्टेप। चलिए फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर दिया गया है इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से जब भी क्वेश्चन रहे तो इस डिनोमिनेटर को उड़ा के आप ऊपर लेके चले जाओ। ये डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अभी बताए थे कि इक्वल यानी बाउंड्री को क्रॉस करते तो बेस चेंज करना पड़ता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन में आपको साइन चेंज करना है। ये मल्टी डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलिए इसका अगला स्टेप सॉल्व करते हैं। तो 3x प्लस 2 है इज इक्वल्स टू -7 इंटू एक्स माइनस 6। यहां पर 3x प्लस 2 और ये है तो इधर तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन इधर सॉल्व होगा। फिर से हम इसको 3x प्लस 2 लिखेंगे, -7 इसको माइनस में कर देगा और माइनस वाले को प्लस में कर देगा, 7 42। ये माइनस प्लस का क्या चक्कर है। मान लिया जाए कि संस्कारी लड़की 4-5 रोड पे जा रही है। अब एगो बुरा छवि वाला लड़का जो ब्लेड उलेड टांग के चलता है, BS मारे रहता है, अब वो आपका रोड पे आएगा तो लड़की जो हंसती हुई रहेगी वो बेचारी शौक में चली जाएगी, और जो शौक में रहेगी देख के हंसने लग जाएगी, यानी बदल जाएगा एक्सप्रेशन, फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज। तो यहां पर माइनस जब भी आता है ब्रैकेट के आगे तो अंदर का सारा साइन चेंज कर देता है। कैसे, तो भाई देखो ऐसे, ये है तो यहां पर -2 से मल्टीप्लाई करना, ये प्लस में है तो -2x हो जाएगा, ये माइनस में है तो +2z हो जाएगा, ये प्लस में है तो -2y हो जाएगा। यानी जो माइनस में है उसको प्लस में बदल देगा और जो प्लस में है उसको माइनस में बदल देता है। कब, जब यहां पे कोई भी आपका ब्रैकेट के बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज। तो यहां पर हम क्या किए, -7 से मल्टीप्लाई किए, -7x, -7 से -6 को मल्टीप्लाई किए तो प्लस में 42। अब आपको जाति भाई को मिलाना है। भाई हम लोग का शादी विवाह जो है जाति में होता है, एक्स वाला एक्स के साथ जाएगा और नंबर वाला नंबर के साथ जाएगा, प्लम्बर वाला प्लम्बर के साथ जाएगा। आगे आके देख लो तो 3x ये माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये बॉर्डर क्रॉस करेगा उधर बेचारा 42 में से ये 2 चला जाएगा, घट जाएगा जाके, ये 10x हो गया और ये 42 हो गया। सर x ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, सॉरी 40 हो गया, 1 0 कैंसिल, x बराबर 4 आंसर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर से और थोड़ा सा लेवल इसको बढ़ाते हैं। ये आपका क्वेश्चन, या तो इसे आप अलग अलग कर लो, देखेंगे कि x इधर है x इधर है, अलग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप देखो कि x y अगर मेरा 5 है और प्लस में 3y 5 है, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3y 5। डिनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, इसको लिख सकते हैं। तो जब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, x बाई 5 माइनस 8 बाई 5 इज इक्वल्स टू x बाई 9 माइनस 12 बाई 9। अब इसको अगर हम ऐसे लिख दिए तो हम फिर से जात y को मिलाएंगे, x वाला x की तरफ, नंबर वाला नंबर की तरफ। चलो x बटा 5 इधर है, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में x बटा 9 हो जाएगा। सर ये -12/9 बचा हुआ है, ये माइनस में उधर जाके प्लस में 8/5 हो जाएगा। अगर इधर एलसीएम लो तो 9 और 5 का एलसीएम जो है 45, ये बचा x तो 9x, यहां 5 बार में तो ऊपर -5x, इधर सॉल्व करो, फिर नीचे 45 एलसीएम, तो ये आपका 9 5 45 तो -12 5 60 हो जाएगा, ये 5 9 जा 45 तो 8 9 जा 72 प्लस में हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कि 9x में से 5x गया तो बच जाएगा आपका 4x बाई 45। आप यहां से 45 से 45 कैंसिल भी कर सकते हो। जब डिनोमिनेटर में दोनों तरफ सेम हो तो इधर से उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे से कट जाएगा। आप यहां से यहां तक काट सकते हो, ये लीनियर इक्वेशन का रूल है। अब यहां पर भाई 72 में से 60 जाएगा, 72 प्लस है, मान लो प्लस वाला बॉय और माइनस वाला लड़की गर्ल, तो 72 में से 60 का शादी हो गया, 12 बेचारा ऐसे ही रह गया कुंवारा। तो यानी सर प्लस में से माइनस को घटाएंगे, प्लस वाला ज्यादा है तो आंसर आपका प्लस में ही आएगा। ये 45 अगर नीचे आए तो ये तो यहां से भी काटो चाहे यहां से काटो, या कट गया है तो इसको वापस ना ही लिखो तो ही बेहतर। अब ये 4 से ये 12 कट गया, कितनी बार में, 3 बार में, यानी x बराबर 3 आ गया। तो फिर से एक अप्रोच सीखे, फिर न्यू अप्रोच में चलते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया तो क्या करेंगे, सर ये 3x बाई 4 है
और माइनस ये x/4, ये माइनस है तो इसको माइनस में बना दिया, और ये माइनस है तो इसको प्लस में बना देगा, ये प्लस 20/4 हो जाएगा, जो कट के हमको 5 दे देगा। क्या दे देगा? कट के 5 दे देगा। अब यहां पर x/4 और प्लस 32 है, सारे x वाले को एक तरफ कर दो और जितने नंबर है एक तरफ कर दो। तो यहां पर 3x/4 माइनस x/4, और यहां पर जो है ये माइनस x/4 प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। इधर 32 बचा हुआ है। अब आप इसको 20/4 का 5 इधर है, प्लस में, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। सॉल्व करें तो यहां एलसीएम 4, 3x माइनस x और इधर बच गया 27। 4 को ये पूरे में जब डिवाइड में रहता है तब आप उधर ले आके मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहां से आप उधर ले आके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। सॉल्व करेंगे, पूरा डिनोमिनेटर के नीचे 4 बचा हुआ है, अब ये नंबर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंदर इधर सॉल्व करिए तो 3x माइनस x यानी x बचेगा, और ये 27 गुने 4 बचेगा, 108 आंसर। एक और छोटा अप्रोच लेंगे हम लोग, ये फिर से वही चीज करेंगे, ए वाले को फ्रैक्शन को अलग अलग कर देंगे तो बनाने में इजी हो जाएगा, नहीं तो और आप लेंदी फंसोगे इसमें। एलसीएम लोगे, फिर इधर आपका 9 और 6 का एलसीएम जो 18 आएगा, फिर इधर 3 जाएगा, इधर 3 जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। बनाने का बहुत सारा इसमें अप्रोच है, लेकिन आप इजी अप्रोच लेके चलना है कि सर जो इसमें जाती है सबको एक जगह मिला दो, जो सीरीज है उसको एक को एक में मिला दो और नंबर्स को नंबर में मिला दो। चलो ठीक है, यहां पर a/6 लिख दिए प्लस 5/6 लिख दिए, माइनस में है ये, तो यहां पर ये जो माइनस है ना, इसको ध्यान रखना है कि माइनस a/9 तो होगा, लेकिन ये जो प्लस है ये भी -1/9 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरे फ्रैक्शन का माइनस है, इन दोनों प्लस को, ये दोनों को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये a प्लस 3/4 है ना, तो a/4 लिख लो और प्लस 3/4 लिख लो। फिर से a वाले सारे टर्म को एक तरफ और नंबर्स को सारे को एक तरफ कर लो। चलो तो ठीक है, a/6 माइनस a/9 माइनस, इसको इधर लाओ तो a/4, प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया। चलो इधर बचा हुआ है 3/4, इधर से ये प्लस में उधर जाके माइनस 5/6, ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस 1/9 हो गया। एलसीएम ले लो 6, 9, 4 का। एलसीएम लेने का भी शॉर्ट ट्रिक क्या है, बड़े वाले को ढक लो, इसका टेबल पढ़ो। 9 1 जा 9, तीनों के टेबल में नहीं आ रहा। 9 2 जा 18, इसमें आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। 9 3 जा 27, तीनों में नहीं आ रहा। 9 4 जा 36, इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा। एलसीएम 36। यहां आपका 4 9 6 का एलसीएम 36 बराबर 36। 36 जब डिनोमिनेटर में आ जाए आप इसको काट दो सेम को। अब ऊपर क्या आ गया, तो 6a, 6 का टेबल में 6 बार में आ रहा था, ऊपर 6 मल्टीप्लाई, 4 बार में आ रहा है, ऊपर -4a हो जाएगा। ये सर 9 बार में आ रहा है, -9a हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, तो 9 बार में आ रहा है तो 27 हो जाएगा। 6 बार में आ रहा है तो 5 6 जा 30 हो जा रहा है। 4 बार में आ रहा है तो +4 हो जाएगा। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो सारे ए को देखो, माइनस वाले को एक साथ जोड़ना है। क्या करना है, माइनस वाले के, मान लो माइनस वाला लड़की है तो 9 लड़की यहां पे और 4 लड़की यहां पे, 13 लड़की और 6 लड़के, दोनों का शादी करवाए तो 6 लड़की और 6 लड़के का शादी होगा। 13 में से 7 तो बेचारी लड़की कुंवारी रह जाएगी, यानी -7a बच जाएगा। सीधी सी बात आपको याद रखना है कि सेम साइन को एक तरफ ऐड करते हैं और सेम साइन को एक तरफ रखते हैं। चलिए जैसे यहां देखते हैं, -6 और -8, तो ये आपका आंसर क्या देगा, -14। माइनस को हमेशा एक साथ ऐड करते हैं, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही रहेगा। हम यहां पे -3 -2 -8 सबको ऐड करना है, तो 3 2 5 8 5 कितना 13, सारे माइनस को एक साथ ऐड करना होता है और लास्ट में घटा देना होता है। जिसका साइन ज्यादा होता है वही बच जाएगा। यहां पे आप देखो -13 और +6a, तो माइनस का जनसंख्या ज्यादा था तो माइनस में ही आंसर देगा। इधर देखें हम 27 और 4 31, 31 में से 30 जाएगा 1, तो यहां पर 1 हो गया। अब सर आपको क्या करना है कि 1 का वैल्यू हमेशा निकालना रहता है। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसी का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू, तो 1/-7 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आपका इस तरीके का क्वेश्चन है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये सब जगह जानते हैं। तो चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस x से इसमें मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इस -1 से इसमें करो तो -x, -1 से इसमें करो तो -6। उसी प्रकार से आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन सतर्कता ये रखना है कि जब भी आपका माइनस आता है तो आपको सतर्क हो जाना है। जब भी कोई आपका BS मारने वाला रोड पे चल रहा है, आप सतर्क हो जाओ। चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। लड़की हो तो कुछ मिसबिहेव करेगा, लेडीज हो चैन वैन छीन के भाग जाएगा, लड़का हो कुछ आउटी करके आपसे लड़ाई कर लेगा। तो भाई उसी तरीके से अगर मैथ्स में माइनस आ रहा है, पहले आप सावधान हो जाओ, नहीं तो वो आपका मैथ्स गलती करवा देगा। इस माइनस से एकदम संभल के चलना है। हम इस माइनस को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आप इतने को सॉल्व करो। या तो फिर आप साथ में भी सॉल्व कर सकते हो कि जो प्लस में आएगा उसको माइनस कर देना है, जो माइनस में आएगा उसको प्लस में कर देना है। क्यों भाई? तो ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस है। तो चलिए हम लोग उसी अप्रोच पे बनाते हैं। x इंटू एक्स, तो सर ये तो प्लस में था दोनों, लेकिन माइनस के कारण -x²। फिर ये -3x, इसको माइनस प्लस बना देगा, -3x में हो जाएगा। -2 इसमें देंगे तो सर -2x होना चाहिए था, लेकिन इस माइनस के वजह से इसको प्लस में आना पड़ेगा। यहां पे अब इसमें देंगे तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? ये प्लस में। जिस तरीके से आप दो BS पीने वाले लड़के को या हरामी लड़के को आपको लड़ने के लिए छोड़ दो, दोनों कट मर जाएंगे, दोनों या तो सुधर जाएंगे या तो मर जाएंगे। तो आपका यहां पे जब भी दो माइनस एक साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में आंसर देगा। क्या चीज में देगा? प्लस में आंसर देगा। तो इस तरीके से आगे हम लोग ध्यान रखते हैं। भाई अब कहां है हम लोग? तो 3 2 जा 6। अब माइनस माइनस प्लस हो गया और इस माइनस के कारण वो फिर से माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू 3 था। आप देखोगे ये माइनस में है और ये प्लस में है। कलर चेंज करते हैं थोड़ा हम यहां पे येलो से। चलो तो x स्क्वायर से कैंसिल, ये प्लस में था और ये माइनस में था, कट गया। अब सारे x को एक साथ ऐड कर दो, 6x 3x और 2x 11x, और एक x माइनस में है तो 11 में से एक चला जाएगा तो यहां 10x बच जाएगा। सर सारा नंबर्स देख लो, -6 यहां पे -12 हो चुका है, उधर जाके प्लस में, तो 3 + 12 आप कर दो तो सर 10x बराबर 15 आ गया, x बराबर 1.5 आ गया। क्या आ गया? ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा तो 1.5 आंसर देगा। इस तरीके से आपको हमेशा एकदम बारीकी से प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर इस पे आपका कमांड हो गया ना तो बड़े बड़े इक्वेशंस जो आपको बनते हैं जनरल कंपटीशन का अलजेब्रा में, हम लोग जब भी अलजेब्रा का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बड़े बड़े इक्वेशन आ जाते हैं, वहां पे हम लोग हमेशा प्लस माइनस में गलती करके आ जाते हैं और घर में माथा पीटते हैं कि भाई गलती हो गया। तो इस चीज पे ध्यान देना है, इस पे प्रैक्टिस करना है। फिर से क्वेश्चन, तो इस बार क्या करेंगे? सारा x वाले को एक साथ, फिर से xy3 फिर -4xy9, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस 2xy3 इक्वल, सर ये माइनस में है 2 2 जा 4, 4 और 1 5/2, तो इधर आके प्लस में 5/2। एलसीएम ले लो तो इन तीनों का एलसीएम 9 ही रह जाएगा, इधर सर 5/2 ही रह जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 3x ऊपर -4x, यहां पर +6x। सर प्लस को एक साथ जोड़ना है तो 6 3 9 और 9 में से 4 चला गया तो बच गया 5x/9। सर इधर 5/2 आ गया तो सर 5 से 5 यहां कैंसिल। जब प्लस माइनस नहीं हो तब आप सीधा सीधी काट सकते हो, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। अगर प्लस माइनस आ जाए तो नहीं काटना है आपको। जब भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। तो भैया हम यहां से इसको काट दिए, अब यहां से ये x ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो जैसे हम इसको डिसिंप्लाइज करके देखें तो x बराबर 9/2 हो जाएगा, जिसका आंसर 4.5 आ जाएगा, 4.5। इस तरीके का कैलकुलेशन आप अच्छे से सीख लो, वीडियोस को एक दो बार देख लो और कैलकुलेशन को आप समझ लो कि कैसे लीनियर इक्वेशन काम करता है, तो हर चैप्टर्स में ये आपका काम करने वाला है। जैसे बोर्ड मास सारे कैलकुलेशन में काम करता है, उसी प्रकार से लीनियर इक्वेशन
ट्रिगो के लिए, आपका ज्योमेट्री के लिए, आपका ये अलजेब्रा के लिए, सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आपका मैथ्स हिल नहीं सकता। ये नहीं आता मतलब आपसे एक भी मैथ्स नहीं बनने वाला। इसलिए इस वीडियोस को एक दो बार जरूर अच्छे से ध्यान से या तो बना लेना है या तो अच्छे से सीख लेना है। थैंक यू।